हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना था, तो आज हम कुछ अन्य गुणों के बारे में जानेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि धातुओं में तन्यता, कठोरता, आघातवर्धीनता, इस तरह के गुण पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ध्वनिक धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करे, दोनों की ध्वनि सुने और अंतर करें। तो बेटा, धातुएं जो होती है, जब इसे किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तब क्या होता है, एक रिंगिंग, एक ध्वनि सुनाई देती है हमको, एक तेज तीखी साउंड सुनाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है, ध्वनिक। एक चम्मच के स्टील से गिलास और एक लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें। देखेंगे, जब आप एक गिलास के साथ में जो धातु से बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, उससे आप एक चम्मच को चोट करेंगे और जब एक लकड़ी पर चोट करेंगे तो दोनों की ध्वनि में बहुत अंतर सुनाई देगा। जो धातु की ध्वनि होगी वो थोड़ी तीखी होगी, ठीक है। इसीलिए जो बेल बनाई जाती है उनमें हम धातु का प्रयोग करते हैं, जिससे कि तीखी और तेज आवाज़ हमें सुनाई दे। नंबर 2 है विद्युत के सुचालक और कुचालक। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा हम समझते हैं। बैटरी, बल्ब, तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर एक परिपथ बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक परिपथ। बेटा, यहाँ एक बल्ब जोड़ा गया है, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी गई है और यहाँ पे एक तार है। परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए कि बल्ब जलता है कि नहीं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए पदार्थ ए को तथा बी में नीचे जोड़ें और देखें कि परिपथ में बल्ब जला या नहीं, तालिका में लिखें। तो देखो बेटा, क्या कहा गया है कि जब आप ये तार में, यहाँ पे देखो ये दिया गया ना, इस तरह से आपको कुछ मटेरियल जोड़ना है। जब आप धातु जोड़ेंगे, देखेंगे कि जब आप धातु जोड़ते हैं तो ये बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। लेकिन जब आप अधातु जोड़ते हैं, जो धातु नहीं है, जैसे कि मान लो आपने एक तार, हम समझते हैं इसको पहले, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बल्ब लिया, देखते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बल्ब लिया और यहाँ पे हमने तार लिया, यहाँ पे हमने बैटरी ले ली, ठीक है, ये हमारी बैटरी हो गई। अब यहाँ पे हम अगर जोड़ देते हैं एक रबड़, है ना, इन तारों के साथ एक रबड़ जोड़ देते हैं, तब क्या विद्युत का प्रवाह होगा? नहीं बेटा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम प्लास्टिक जोड़ देते हैं, एक प्लास्टिक का पीस जोड़ देते हैं, तब भी विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे जैसे कि चाबी दी गई है, ये है ना, चाबी दी गई है, या किसी लोहे का पदार्थ या कोई एल्यूमिनियम जोड़ते हैं, तब विद्युत का प्रवाह होगा। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत अपने में से जो धातु है वो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देती है। अब इस हम जब ये पहले ये देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। हम यहाँ से तालिका का पहले आंसर देखते हैं। जब लोहे की कील इस परिपथ में, यहाँ पे जो बैटरी जोड़ी हमने और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया बेटा, अगर हम लोहे की कील देते हैं तो जो बल्ब है वो क्या होगा, जल जाएगा। कोयला जोड़ेंगे तब हम बल्ब नहीं जलेगा। एल्यूमिनियम का तार जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। और तांबे का तार जोड़ेंगे तब भी बल्ब जल जाएगा। तो बेटा, लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा, ये सब क्या है, धातु है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब धातु विद्युत का क्या करती है, चालन करती है, ठीक है, उसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, जिन पदार्थों में से विद्युत का प्रवाह होता है वह विद्युत का सुचालक कहलाते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं लगभग वो क्या करती है, अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक। इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात ज़रूरी समझ में आनी चाहिए आपको कि विद्युत का सुचालक और विद्युत का कुचालक क्या है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो क्या होता है कि जब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है किसी चीज़ को सही करने के लिए, किसी भी चीज़ को अगर वो ख़राब हो जाती है तो वो क्या देता है, आपको कहता है ना कि भाई लकड़ी का स्टूल दीजिए। क्यों? क्योंकि उससे उसको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि लकड़ी क्या नहीं करेगी, लकड़ी क्या है, विद्युत का कुचालक है, वो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं करेगी। जब देखो इस तरह से कनेक्शन नहीं बन पाएगा, यहाँ से वो बिजली का स्विच सही कर रहा है तो इस तरह से पूरी तरह कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तो जिससे कि क्या होगा, बिजली का करंट नहीं आएगा। वो कभी आपसे लोहे का मांगता है कि लोहे का स्टूल दीजिए, नहीं, वो आपसे प्लास्टिक या लकड़ी का ही मांगेगा। क्यों? क्योंकि उससे विद्युत का परिपथ पूरा नहीं बनेगा और उससे करंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात समझो कि कुछ जो धातुएं हैं वो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है और अपने में से विद्युत को पास होने देते हैं। देखो यहाँ पे बल्ब लिया था हमने, यहाँ पे हमने क्या ली, बैटरी ली। एक सेकेंड बेटा, ये थोड़ा सा
यहाँ हमने बैटरी ली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तार जोड़ दिया। अगर यहाँ पे इस पूरे परिपथ को, हमने 7th क्लास में परिपथ वाला डायग्राम किया हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस परिपथ को पूरा होने के लिए अगर यहाँ पे हम कोई लोहे की चीज़ लगा देते हैं तो क्या होगा, परिपथ पूरा होगा और यहाँ से विद्युत पूरी तरह से बल्ब जो है ये जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम प्लास्टिक का, लकड़ी का, कोयला लगा देते हैं तो ये परिपथ पूरा नहीं होगा, जिससे कि क्या होगा, लाइट नहीं जलेगी, जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। इसीलिए जो धातुएं हैं वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। जिन पदार्थों में से विद्युत का प्रवाह होता है वह विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे हम विद्युत का कुचालक कहते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब क्या है, धातुएं, ये विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, जैसे कि कोयला हो गया, प्लास्टिक है ना, कोयला हो गया, ये सब क्या है, ये विद्युत की कुचालक होती हैं। परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। बेटा ये याद करना पड़ेगा। परंतु ग्रेफाइट क्या है, एक ऐसी अधातु है, हमने अभी कहा अधातु क्या होती है, कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन जो दिए होते हैं बेटा, इनको थोड़ा सा अच्छे से अंडरलाइन कर लिया करो, लिख लिया करो इनको ना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा चालकता। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाजा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई, जोर से चिल्लाई। अब हुआ क्या बेटा, देखो, धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। देखो ऊष्मा, जैसे कि ये देखो, इस तरह से कढ़ाई रखी हुई थी और चम्मच यहाँ पे रखी हुई थी। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा था, गर्म किया जा रहा था। अब ऊष्मा क्या करती है, धातुओं में से, जैसे कि यहाँ से निकली ऊष्मा यहाँ पहुँच रही है, यहाँ से वो इस डायरेक्शन में पहुँच रही है। समझ आया? देखो क्या हुआ, ऊष्मा यहाँ पे पहुँची, पहले यहाँ इसको जो हलवा बन रहा है उसको गर्म कर रही है, उसके बाद यहाँ से वो इस चम्मच के पहले इस सिरे पे पहुंची, इसके बाद में वो यहाँ तक पहुंची। जब उसकी मम्मी ने आके यहाँ से पकड़ा कुछ देर के बाद भी, तो क्या हुआ, ऊष्मा यहाँ तक पहुंच गई। ऊष्मा का ये, इसकी वजह से, ऊष्मा की वजह से ये सिरा भी गर्म हो गया था, इसकी वजह से क्या हुआ, उनको बहुत गर्म लगा, इसीलिए वो चीखी। तो अब देखते हैं, अब इसको समझते हैं। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, मतलब गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चली जाती है। इसीलिए ऊष्मा जो है, इसीलिए धातुएं जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती है। तो जो अधातुएं हैं उनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। जैसे कि अब देखो, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आएगा, हम समझेंगे। जैसे कि तवा है, ये आपका क्या बना हुआ है, तवा है ना, और इस पर आपका हैंडल बना होता है इस तरह से ना। अब क्या होता है, ये हैंडल किसका बना होता है बेटा, लोहे का बना होता है। तो आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि ये हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। अब यहाँ से इसको ऊष्मा मिल रही है, यहाँ पे हमारी रोटी जो है वो बन रही है, पक रही है। अब क्या होता है, देखो यहाँ से जब हीट मिल रही है तो ये तवा तो पूरी तरह गर्म है, लेकिन लकड़ी क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। इसकी वजह से लकड़ी का जो हैंडल है ये क्या होता है, गर्म नहीं होता है और हमारा हाथ नहीं जलता और हम आसानी से रोटी बना लेते हैं। समझ में आया? इसी तरह कढ़ाई या किसी चीज़ पे होता है कि वो हैंडल जो है लकड़ी का बनाया जाए, जिससे कि क्या हो, वो गर्म ना हो। तो बेटा अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 1, तवा, ये देखो क्वेश्चन आ भी गया। तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो तवा है वो क्या है, एल्युमिनियम, सॉरी, तवा जो है वो ऊष्मा, उसका धातु का बना हुआ है, और क्या होता है, वो ऊष्मा के ताप का सुचालक होता है, जिससे कि क्या होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन लकड़ी क्या है, कुचालक है, जिससे वो गर्म नहीं होती है। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो ये करते हैं बेटा आंसर नंबर 1। देखिए क्या लिखा गया है बेटा, तवा लोहे का बना होता है और वह ताप का सुचालक होता है। तवा किसका बना होता है बेटा, लोहे का बना होता है ना, और वह ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। जबकि लकड़ी ताप का कुचालक है। लकड़ी क्या है, ताप का कुचालक है। इसके पकड़ने से हाथ नहीं जलता है। जब इसको हम पकड़ते हैं, गर्म को पकड़ेंगे तो हाथ नहीं जलेगा, इसीलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है। एक बार फिर समझिए, तवा लोहे का बना होता है और वह ताप का सुचालक होता है, जबकि लकड़ी ताप का कुचालक है। इसके पकड़ने से हाथ नहीं जलता, इसीलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो बेटा 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट है कि जो पिंकी की मम्मी थी जैसे ही चम्मच पकड़ी, क्यों? क्योंकि जो जिस चम्मच को वो बना रही थी वो किसकी बनी थी, धातु की बनी थी। और जब ऊष्मा को एक सिरे, ऊष्मा क्या होती है, सॉरी, धातु क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। और सेकंड, धातुओं के 3 उपयोग लिखो। तो बेटा देखो, घंटी बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, बर्तन बनाने के लिए, तार बनाने के लिए ना, अलग अलग इसके उपयोग हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए देखिए बेटा आंसर नंबर 2,
पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते इसीलिए चिल्लाई क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। एक तरफ से धातु को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो इसीलिए क्या हो गया था, वो चम्मच क्या हो गई थी? गर्म हो गई थी, जिससे क्या हुआ था, उनकी मम्मी का हाथ जल गया था, पिंकी की मम्मी का हाथ जल गया था और वो चिल्लाई थी। एक बार फिर देखते हैं, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही इसलिए चिल्लाई क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है और वह एक तरफ से उस धातु को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। अब धातुओं के उपयोग क्या क्या है? प्रयोग या उपयोग लिख दीजिएगा। बर्तन बनाने में करते हैं हम, तार बनाने में करते हैं, घंटी बनाने में, एल्युमिनियम फॉयल बनाने में हम धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 बेटा। प्रश्न नंबर 3, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? परिभाषित करो। विद्युत का सुचालक बेटा जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देता है उसे हम विद्युत का सुचालक कहते हैं। जो अपने में से ऊष्मा को प्रवाहित होने देता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का सुचालक। तो बेटा इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, हम यहीं से कर लेंगे बेटा। देखिए क्या लिखा गया है, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है उन्हें हम विद्युत का सुचालक कहते हैं। तो फर्स्ट तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, लोहा, एल्युमिनियम और तांबा, ठीक है। अब है धातुओं, अभी देखिए धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसे हम धातुओं का ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। इसे लिख दीजिएगा, इसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। तो ये हमारा इसका हो जाएगा सेकेंडरी। बच्चे ध्यान से समझो, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है उन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं। जिन धातु के एक सिरे को गर्म करने से दूसरा सिरा गर्म हो जाता है या गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है ऊष्मा, इसे हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, नीचे दी गई सारणी में जिन पदार्थों के नाम हैं उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए और बताइए कि ये धातु है या अधातु। तो सबसे पहले तो हम धातु अधातु देखते हैं, उसके बाद इसके गुण देखेंगे। लोहा, लोहा क्या है बेटा? धातु है ना, हम पढ़ चुके कितने एग्जाम्पल। तांबा क्या है? धातु। कोयला क्या है बेटा? कोयला क्या है बेटा? अधातु। कोयला क्या है? अधातु, ठीक है। उसके बाद में कार्बन की छड़ भी क्या है बेटा? अधातु। समझ में आ रहा है बेटा? उसके बाद में एल्युमिनियम क्या है? धातु, ठीक है। ये हो गया। अब देखो गुण देखते हैं। धातु में क्या होती है? चमक होती है, आघातवर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, धान्विकता होती है, मतलब आवाज़, जब लोहे से टकराओगे तो आवाज़ आएगी ना, ऊष्मा के सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तांबा में भी सेम चमक होती है, आघातवर्धनीयता होता है, तन्यता होती है, धान्विक होता है, सुचालक ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। अब कोयले की बात करें, कोई चमक नहीं होती, आघातवर्धनीयता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है, धान्विकता नहीं। ये सब मीनिंग बेटा हमें पहले समझा चुके हैं, जितने भी मीनिंग आ रहे हैं ना यहाँ पे हम समझ चुके हैं इसको। ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, विद्युत की सुचालक नहीं होती। कार्बन की छड़ भी सेम है, ना तो उसके अंदर चमक होती है, आघातवर्धनीयता नहीं होती, तन्यता नहीं होती, धान्विकता नहीं होती, ऊष्मा सुचालक नहीं होती और विद्युत सुचालक नहीं होती। अब एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम में चमक होती है, आघातवर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, धान्विकता होती है, ऊष्मा सुचालक होती है और विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है बेटा। तो लोहा, तांबा और एल्युमिनियम हमारा क्या है? धातु है, ठीक है। बाकी कोयला और जो कार्बन छड़ है वो हमारी अधातु है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।